9 लोगों का अरेस्ट कर लिया गया, रिमांड मिल गई। बाकी लोगों के लिए भी जल्दी अरेस्टिंग हो जाएगी। पिता जब पूछता है 29 तारीख को मेरी बेटी कहाँ है, तो यह आयुष और दानिश बोलता है मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी कहाँ गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 23 लोगों ने मिलकर उसका बलात्कार किया। जी, एक दो दिन नहीं, पूरे 7 दिन उस लड़की का शोषण हुआ। 9 युवकों की गिरफ्तारी होती है। जी, 9 युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी अभी फरार चल। पहला आरोपी राज विश्वकर्मा, दूसरा आरोपी आयुष, तीसरा आरोपी साजिद, चौथा आरोपी सुहेल शेख, पांचवा आरोपी दानिश अली, छठा आरोपी इमरान अहमद, सातवां आरोपी शब्बीर अब्बास, आठवां आरोपी सोहेल खान, नौवां आरोपी अनमोल। वीडियो बनाकर उसे धमकाता भी था। जी, वीडियो बना के बाकायदा उस लड़की को ब्लैकमेल करता था। मैं आखिर आज 2025 में भी हमारी देश की बेटी सुरक्षित क्यों नहीं है, सवाल यह उठता है। और कमेंट जरूर करें, कमेंट करना जरूरी है। कमेंट कीजिएगा, तब पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं इस घटना। 29 मार्च को घर से 18 साल की लड़की निकलती है किताब लेने के लिए। जी, ध्यान रखिएगा, किताब लेने के लिए वह 29 मार्च को घर से निकलती है, मगर उसको घर आने में 7 दिन लग जाते हैं। जी, वह 4 अप्रैल को बेसुध हवास में घर पहुंचती है, यानी कि 7 दिन। घर आने के बाद उस लड़की को 2 दिन लग जाता है होश में आने में, यानी कि वह 2 दिन तक किसी से सही से बात नहीं कर पाती है। वह लड़की मूर्छित रहती है, कभी वह अपना होशो हवास खो देती, यानी वह नशे में रहती है। जब उसका नशा टूटता है 2 दिन बाद, जब वह अपनी आप बीती बताती है, तो उसके पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जी, जब आप उस लड़की की आप बीती सुनिएगा तो आपको लगेगा कि आखिर लड़की होना क्या पाप है? क्या अपने मित्र पर विश्वास करना पाप है? जिसको हम अपना दोस्त समझते हैं वही अगर हैवान बन जाए तो फिर आप विश्वास किस पर कीजिएगा? जी, हम बात कर रहे हैं बनारस की लड़की के, जिसके साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 23 लोगों ने मिलकर उसका बलात्कार किया। जी, एक दो दिन नहीं, पूरे 7 दिन उस लड़की का शोषण हुआ। यह हैवान 7 दिन तक उस लड़की को नोचते रहे, खसोटते रहे। 7 दिन लग गए। तड़के रात 9 युवकों की गिरफ्तारी होती है। जी, 9 युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी अभी फरार चल रहा है। जब पिता बेटी से बात करने का प्रयास करता है, जब उसके पास जाता है, तो बेटी सिहर जाती है। बेटी लड़कों को देख के, मर्द को देख के वह रोने लगती है। वह कुछ बोल नहीं पाती है, उसके अंदर इतना डर, तो वह डर के मारे कांपने लगती थी। इस स्थिति में वह लड़की पहुंच गई थी कि 7 दिनों तक 23 लड़कों ने उसके जिस्म को गिद्ध की भांति नोच कर खाया था। जी, 7 दिन में 23 लड़कों ने मिलकर इस लड़की के साथ बलात्कार किया था। जी, यह बहुत बड़ी घटना है बनारस की। जी, ये उस लड़की का सपना था कि वह बैडमिंटन खिलाड़ी बने। जी, उसका भी सपना था कि हम साइना नेहवाल के तरह अपने देश का नाम रोशन करें, मगर उस लड़की के साथ उस रात कांड हो जाता है। जी, उसके पिता जब उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं, उसके तो फोन करते हैं दानिश और आयुष। यह नाम आप याद रखिएगा, दानिश और आयुष। आगे हम बताएंगे वह दोस्त जब पूछताछ पर वह बताता है कि हमें पता नहीं है आपकी बेटी कहाँ है। उसके बाद जब खुलासा होता है तो पता चलता है उस लड़की के साथ रेप करने वाला आरोपी में दानिश और आयुष भी था। जी, यह वही दोस्त था जिसे फोन करके उसके पिता जब पूछता है 29 तारीख को मेरी बेटी कहाँ है,
तो यह आयुष और दानिश बोलता है, मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी कहां गई है। पिता के बयान के अनुसार लड़की किताब खरीदने के लिए गई थी, मगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आ रही है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ यह कैफे गई थी। वही कैफे में इस लड़की के साथ शुरुआत किया जाता है गलत करने का। ड्रिंक्स के नाम में या किसी तरह इस लड़की को नशीला पदार्थ पिलाया जाता है, उसे नशा दिया जाता है, जिसके बाद यह लड़की अपने आपे में नहीं रहती है। लड़की को कैफे से कभी होटल ले जाया जाता है, कभी कोई माल गोदाम ले जाया जाता है, यानी अलग अलग ठिकानों पर उस लड़की को ले जाया जाता है और अलग अलग ठिकानों पर इसी 6 या 7 दिन के दरमियान उसके साथ रेप होता है। जी, इस लड़की को विश्वास नहीं होता है कि जिस लड़के पे हमने भरोसा किया, जिस मित्र पर हमने भरोसा किया, वही मित्र ने मुझे देह व्यापार में। आप आरोपियों के नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला आरोपी राज विश्वकर्मा, दूसरा आरोपी आयुष, तीसरा आरोपी साजिद, चौथा आरोपी सुहेल शेख, पांचवा आरोपी दानिश अली, छठा आरोपी इमरान अहमद, सातवां आरोपी शब्बीर अब्बास, आठवां आरोपी सोहेल खान, नौवां आरोपी अनमोल गुप्ता। जी, यही वह अनमोल गुप्ता है जो सेक्स रैकेट का धंधा चलाता है। पहले भी इन्हीं सब मामलों में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। जी, अनमोल गुप्ता ही इन लोगों के साथ टच में था और वह चाहता था यह जो लड़की है इसे भी हम अपने साथ मिला लेते हैं। इसी दरमियान 7 दिनों तक इस लड़की को चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, तमाम तरह के नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया और बाकायदा जब यह लोग उसका रेप करता था तो उसका वह वीडियो बनाता था। जी, इन लोगों ने इस लड़की का वीडियो भी बनाया और वीडियो बनाकर उसे धमकाता भी था। जी, वीडियो बना के बाकायदा उस लड़की को ब्लैकमेल करता था। मैंने जो आपको आरोपी का नाम बताया है, 9 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है तड़के-रात, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। आगे अब इस पर जांच चल रही है, जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मगर सवाल यह है कि 9 की गिरफ्तारी जायज है। सवाल यह भी उठता है कि हम लोग कब तक खामोश रहेंगे, कब तक देश में निर्भया जैसा कांड होता रहेगा, कब तक हमारी बेटियां असुरक्षित रहेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर आज 2025 में भी हमारी देश की बेटी सुरक्षित क्यों नहीं है? सवाल यह उठता है। आपको भी सवाल पूछना पड़ेगा, आपको भी सवाल सरकार से, प्रशासन से और तमाम लोगों से आपको हर जगह सवाल करना पड़ेगा, आखिर हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करना जरूरी है, कमेंट कीजिएगा, तब पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं इस घटना पे।